के लिए हमने प्रश्न लिया है, एक कृषक को प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और साथियों, इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प आप यहाँ देख रहे हैं। अ नंबर है 3000 कैलोरी, ब नंबर है 3600 कैलोरी, स नंबर है 2850 कैलोरी और द नंबर है 2300 कैलोरी। साथियों, आप देख रहे हैं चैनल आरएफ टेमरे और आज के इस कालखंड के लिए मैंने प्रश्न लिया हूं विज्ञान से। जैसा कि आप जानते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में विज्ञान से संबंधित प्रश्न निश्चित ही पूछे जाते हैं और इसी तारतम्य में मैंने आज विज्ञान से संबंधित जो मनुष्यों को विभिन्न अवस्थाओं में, बालक बालिकाओं को, प्रौढ़ व्यक्तियों को जो ऊर्जा की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है उसके संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं। और आज मैं इस प्रश्न के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्ति को, अर्थात जन्म से लेकर के प्रौढ़ व्यक्ति तक उनको ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो यहाँ जैसा कि प्रश्न दिया गया है, आप देख रहे हैं कि एक कृषक को प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, एक कृषक बहुत ही भारी कार्य करता है, परिश्रम के कार्य करता है, प्रतिदिन अपने खेतों पर पसीना बहाता है। इसी तरह कुछ कार्यवाहक जो मजदूर होते हैं, अर्थात जो भारी कार्य करते हैं, ऐसे मजदूरों को भी और कृषकों को भी सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शेष की हम बात करें, जैसे कार्यालयों में या दफ्तरों में कार्य करने वाले व्यक्ति, ठीक है, जो मानसिक रूप से कार्य करते हैं वो व्यक्ति, बालक बालिकाएं, किशोर किशोरी और शिशुओं को कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमें देखते हैं। तो इनमें सर्वाधिक कृषक को सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों ऑप्शन में से ब ऑप्शन हमारा सही होगा। एक कृषक को प्रतिदिन 3600 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि वह सर्वाधिक और भारी कार्य करता है। तो हमारा उत्तर यही होगा। चलिए, अब मैं आप लोगों को जो अन्य व्यक्ति हैं, ठीक है, जैसे हम जन्म से लेकर के जिस शिशु की बात करें, इसके बाद में हम बालक बालिकाएं, किशोर किशोरी और प्रौढ़ व्यक्तियों की बात करें तो किसको कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस पर हम जानकारी प्राप्त करते हैं, एक तालिका का निरीक्षण कर लेते हैं। ठीक है, तो साथियों, यहां पर देखेंगे तालिका। व्यक्तियों में अवस्था अनुसार ऊर्जा अर्थात कैलोरी की मात्रा कितनी आवश्यक है, यह क्रमांक, आयु और यहाँ पर कैलोरी की आवश्यकता। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नवजात शिशु की, जो जन्म लेता है, ठीक है, 15 दिन 1 माह का होता है, उसे प्रतिदिन 500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसे अपने दैनिक क्रियाकलापों को, अर्थात जैसे बहुत सारे जो शिशु जो है वो कार्य करता है, जैसे श्वसन क्रिया करता है, ठीक है, तो श्वसन क्रिया का समान मतलब चिलकारी, हाथ पैर हिलाना डुलाना, हाथ पैर करना, तो इन सब के लिए उसको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः एक नवजात शिशु को 500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आगे हम बात करते हैं दूसरे क्रमांक पर, तो 1 वर्ष के शिशु को 700 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 1 साल का जो शिशु हो जाता है उसको 700 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसके बाद हम देखें तो 2 से 3 वर्ष का जो शिशु होता है उसको 1400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखिए, 5 से 7 वर्ष के बालक को 1800 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। हम आगे देखें तो 10 से 12 वर्ष के बालक को 2000 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और इसके आगे हम देखते हैं किशोरों की बात करें तो 10 से 15 वर्ष के किशोर को और 10 से 15 वर्ष की किशोरी को, इनको अलग अलग कैलोरी की जरूरत पड़ती है, अलग अलग ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो 10 से 15 वर्ष के किशोर के लिए 2850 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि 10 से 15 वर्ष की किशोरी को 2300 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनमें देखिए ये 2850 और 2300, तो इनमें काफी अंतर है। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर कार्यालय में रत व्यक्ति, यानी जो कार्यालय में बैठे बैठे कार्य करते हैं, लिखा पढ़ी कार्य करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को 2600 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और वही हम देखेंगे तो औद्योगिक श्रमिक, यानी जो उद्योगों में काम करते हैं, मशीनों को चलाने का काम करते हैं, तो ऐसे मजदूरों को 3000 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और हम अंत में देखेंगे तो भारी कार्यवाहक श्रमिक या किसानों को 3600 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो साथियों,
इस तरह से आज के इस कालखंड में मैंने विज्ञान से संबंधित अर्थात एक इंसान को प्रतिदिन अपने प्रतिदिवस के कार्य का संपादन करने के लिए कितने कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसके बारे में जानकारी प्रदान की है। आशा करता हूं यह जो जानकारी है आपको काफी ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी होगी और निश्चित तौर से यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो आप हल करने में समर्थ भी होंगे। इसी के साथ आज के इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।